Assalamu alaikum. I am Faisal Kaleem. If you like my video, you can help me by subscribing my channel and share this video with your friends and other students. Thanks a lot and best of luck for your future. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने यहाँ से स्टार्ट करना था टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट, ठीक है, 9.3 से। तो यहाँ पे जो स्टार्ट में कह रहा है कि आप डिस्प्ले को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपने अगर एल शो करवाना है तो आप लेफ़्ट शिफ्ट प्रेस करेंगे और आर जब आप शो करवाएंगे तो राइट शिफ्ट प्रेस करेंगे, ठीक है। आप प्रेस और रिलीज कोड को आप यूज़ करते हुए आप एल और आर को डिस्प्ले करेंगे। लेफ़्ट शिफ्ट प्रेस करने से एल डिस्प्ले होगा और राइट शिफ्ट प्रेस करने से आर डिस्प्ले होगा। आगे इंपॉर्टेंट पार्ट जो ऑब्जेक्टिव के लिए कि टर्मिनेशन आपके पास किसके थ्रू होती है, इन 21 सर्विस 31, ठीक है जी। आपने मैंने यहाँ पे भी लिखा है, ये ऑब्जेक्टिव वाइज इंपॉर्टेंट है कि टर्मिनेशन को आप इस सर्विस के थ्रू ये सर्विस यूज करते हुए आप करते हैं, ठीक है, इन 21 सर्विस 31। आगे चलते हैं और इसको रहने दें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये एक्चुअल जो उसका कंसेप्ट है ना टर्मिनेट स्टे रेजिडेंट का, वो आपके पास जहाँ से स्टार्ट होता है। आपने सबसे पहले इस डायग्राम पे आ जाना, ये डायग्राम देखनी है, ठीक है। मैंने इस पे पहले 0 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है। सी आपके पास सीक्वेंस है, ठीक है, कि ये आपके पास आपके सामने DOS मेमोरी फॉर्मेशन एंड एलोकेशन है। इसमें आपके पास सबसे पहले क्या है, इंटरप्ट वेक्टर टेबल, ठीक है। सबसे पहले ये है सीक्वेंस में इंटरप्ट वेक्टर टेबल। उसके बाद इसकी बारी आ जाती है बायोस डेटा, DOS डेटा, IO.sys, ठीक है। उसके बाद ये इसकी बारी है। थर्ड पे आपके पास command.com है और फोर्थ में जो बाकी रिमेनिंग स्पेस है, रिमेनिंग स्पेस आपके पास ट्रांजिएंट प्रोग्राम एरिया है, ठीक है। इसलिए मैंने ये आपके पास आपने ये सीक्वेंस आपने थोड़ा माइंड में रख लेना है डायग्राम का। ये बात इधर सारी पैराग्राफ में यही बात एक्सप्लेन हुई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फ्री मेम पॉइंटर की बात करते हैं। फ्री मेम पॉइंटर, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव वाइज भी आ सकता है कि फ्री मेम पॉइंटर क्या है। ये आपके पास पॉइंट करता है जहाँ पे फ्री मेमोरी स्टार्ट होती है, ठीक है। ये आपके सामने मैंने लिखा है वेयर फ्री मेमोरी बिगिंस, ठीक है। तो फ्री मेम पॉइंटर वहाँ पे यूज होता है, ठीक है, इन ये DOS में। जब आपके पास DOS प्रोग्राम को लोड करता है तो फ्री मेम पॉइंटर आपके पास मेमोरी के एंड पे मूव हो जाता है, ठीक है। मैं आप रिपीट करता हूँ, जब DOS प्रोग्राम को लोड करेगा तो फ्री मेम पॉइंटर मेमोरी के एंड पे आपके पास मूव हो जाएगा और जो अवेलेबल स्पेस सारी आपके पास उस प्रोग्राम को एलोकेट हो जाएगी। और जब आपके पास प्रोग्राम एग्जिट होगा तो फ्री मेम पॉइंटर दोबारा अपनी जगह पे वापस आ जाएगा, ठीक है। और इसलिए वो आपके पास सारी जो स्पेस जो ऑलरेडी उसने एलोकेट की थी वो उसको दोबारा रिक्लेम कर लेगा, ठीक हो गया। ये आपके पास कंसेप्ट है फ्री मेम पॉइंटर का। और इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि ये फ्री मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये सारा जो एलोकेशन और स्पेस की जो रिक्लेमेशन है ना, रिक्लेम है, ये किसके थ्रू होती है, ये आपके पास DOS सर्विस 4C, ठीक है। ये आपके पास जो सारा जब प्रोसेस इधर लिखा है ना कि प्रोग्राम लोड होगा तो फ्री मेम पॉइंटर को स्पेस एलोकेट हो जाएगी, ये आपके पास इस सर्विस के थ्रू DOS सर्विस 4C के थ्रू आपके पास मतलब इसको यूज करते हुए ये सारा काम होता है। सेकेंड मेथड आपके पास एक प्रोग्राम को टर्मिनेट करने का वो ये है कि कंट्रोल DOS को देने का दोबारा, ये आपके पास सर्विस 31 है, ठीक है। सर्विस 31 भी आपके पास प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। बाकी इसको रहने देते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फिर यहाँ पे थोड़ा ऑब्जेक्टिव वाइज इंपॉर्टेंट है कि DOS की आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्सटेंशन है, ठीक है, ठीक है। DOS की आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्सटेंशन है, ठीक है। आपके पास जो नंबर ऑफ पैराग्राफ्स रिजर्व होते हैं वो आपके पास DX रजिस्टर में रिजर्व होते हैं, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ जिस तरह आपके पास बाइट वर्ड और डबल वर्ड है ना, बाइट हम पढ़ते आए हैं, वर्ड पढ़ते हैं, डबल वर्ड, पैराग्राफ भी इसी तरह का एक यूनिट है, ठीक है। और पैराग्राफ जो नंबर ऑफ पैराग्राफ को रिजर्व करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, आप DX रजिस्टर को यूज करेंगे। सो ये बाकी यूनिट्स की तरह पैराग्राफ भी एक यूनिट है। फिर पैराग्राफ आपके पास
16 बाइट्स है, ठीक है। पैराग्राफ आपके पास 16 बाइट्स है, इसलिए हम जो रिजर्व करेंगे वो हम मल्टीपल ऑफ 16, 32, 48 इस तरह से हम रिजर्व करेंगे मल्टीपल ऑफ 16 बाइट्स की सूरत में। आगे इधर बात कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पैराग्राफ्स में आती है, इंपॉर्टेंट नहीं है इस वजह से इसको मैंने रहने दिया है। ऑब्जेक्टिव वाइज आ सकता है कि ये डिवीजन के लिए आप शिफ्टिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब आपके पास आवर प्रोग्राम हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ DOS बाय गिविंग द फॉलोइंग कमांड, ठीक है। ये आपने कमांड एक ऑब्जेक्टिव वाइज याद रख लेनी कि mem/c जो आपके पास यूज़ होती है वो आपके पास जब प्रोग्राम DOS का पार्ट बन जाता है। मैं रिपीट करता हूँ, जब प्रोग्राम आपका DOS का पार्ट बन जाता है सो ये आपके पास ये कमांड यूज होती है mem/c, ठीक है। अब आगे आ जाता है DOS की क्या चीज़ है। DOS की आपके पास है एक TSR है, ठीक है, जो कि प्रीवियस कमांड्स को शो करता है बाय यूजिंग अप एंड डाउन एरोज, और कमांड्स को की एडिटिंग भी अलाउ करता है, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, DOS की आपके पास TSR है जो कि प्रीवियस कमांड्स को शो करता है। प्रीवियस कमांड्स के लिए जाहिर सी बात है उसको अप एंड डाउन एरोज यूज़ करने पड़ेंगे, और वो कमांड की एडिटिंग को भी अलाउ करता है, ठीक हो गया। ये आपके पास ये जो कमांड है ये जो है ना, ये कमांड डिस्प्ले करती है क्या चीज़ें डिस्प्ले करती है, सब जो लोडेड ड्राइवर्स है और करंट स्टेट ऑफ मेमोरी को ये आपके पास डिस्प्ले करेगी। ये हो गया। अब आगे आपके पास आ गया है प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर, ये भी आपके पास एक पेरिफेरल डिवाइस है, ठीक है। पेरिफेरल डिवाइस में आपके पास क्या हो रहा है, इसका चिप नंबर क्या है 8254, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या है 1.1318 मेगाहर्ट्ज सॉरी, ठीक हो गया। ये आपके पास पैराफेरल डिवाइस है, इसका चिप नंबर ये है, ऑब्जेक्टिव वाइज आ सकता है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास 1.1318 मेगाहर्ट्ज है। चिप के अंदर आपके पास 16 बिट डिवाइजर यूज होता है, ठीक है। अब ये जो डिवाइजर है ये क्या करता है, ये इनपुट फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 16 बिट डिवाइजर इनपुट फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर रहा है, और आउटपुट आपके पास IRQ0 लाइन के साथ कनेक्टेड है। आउटपुट इज कनेक्टेड टू द IRQ0 लाइन, ठीक है। आपके पास स्टैंडर्ड जो डिवाइजर है वो आपके पास 0 है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिवाइजर आपके पास 0 है, और जब आपके पास डिफ़ॉल्ट IRQ क्या जनरेट करेगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट ये लिखे मैंने लिखा IRQ इज जनरेटेड 18, IRQ0 इज जनरेटेड 18.2 टाइम्स पर सेकेंड, ठीक हो गया। तो इसको आप क्या कहते हैं, ये जो IRQ आपके पास जनरेट होता है, IRQ0 जनरेट हो रहा है 18.2 टाइम्स पर सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर 18.2 टाइम्स IRQ0 जनरेट हो रहा है, ठीक है। इसको आप टाइमर ट्रिक कहते हैं, और दो टाइमर ट्रिक के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 55 मिली सेकेंड्स का है। ये मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, इंटरवल दो टाइमर ट्रिक्स के दरमियान 55 मिली सेकेंड्स का है। अब आपके पास आगे बात आ जाती है, ये तो टाइमर ट्रिक था। आगे एक सेकंड चीज़ है वो है टाइमर इंटरप्ट। अब टाइमर इंटरप्ट क्या करेगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट है, और ये जैसे नाम से ज़ाहिर है ये टाइम को मेंटेन करेगा, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी प्रिसाइज होती है, और ये IBM स्टैंडर्ड का पार्ट है, ठीक है। दो चीज़ें, एक टाइमर ट्रिक है और दूसरी चीज़ टाइमर इंटरप्ट है, ठीक है, जो कि टाइम को मेंटेन करती है, ठीक है। ये बातें आपने यहाँ पे मैंने टाइम इज मेंटेन लिखा है यहाँ पे। TSR जब आप राइट करेंगे, जब आपने TSR लिखना है, ठीक है, तो आप कंट्रोल दोबारा DOS को चला जाएगा, ठीक है। जब आप TSR राइट करेंगे कंट्रोल DOS को जाएगा, सो TSR की एक्टिवेशन, रीएक्टिवेशन और एक्शन जो है वो सारा आपके पास इंटरप्ट बेस होगा, ठीक है। चाहे ये आपके पास हार्डवेयर इंटरप्ट है या आपके पास सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, ठीक हो गया। ये आपका सारा इंटरप्ट बेस्ड होता है TSR एक्टिवेशन रीएक्टिवेशन।
कंट्रोल आपके पास दोबारा वापस नहीं जाता, इट मस्ट बी काट। ये हो गया राइटिंग ए TSR, ठीक है। और आगे चलते हैं। इसमें जब आपके पास लिखा है कि प्रोग्राम इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड एज अ रिजल्ट ऑफ टाइमर जनरेटिंग इंट 8 आफ्टर एवरी 55 मिली सेकेंड्स। मैंने आपको बताया था दो टाइमर ट्रिक के दरमियान 55 मिली सेकेंड का डिस्टेंस है, ठीक है। और प्रोग्राम आपके पास जो आपके पास एग्जीक्यूट हो रहा है वो एज अ रिजल्ट ऑफ टाइमर, ठीक है, इंट 8 के थ्रू आपके पास एज अ रिजल्ट आपके पास एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे दो बातें आगे पर बात आ जाती है। जब आपके पास शिफ्ट की को आप प्रेस करेंगे तो टिक काउंट स्टार्ट इंक्रीमेंटिंग, ठीक है। और जब आपके पास शिफ्ट की आपके पास रिलीज होगी तो टिक काउंट स्टॉप्स। यही बात इधर सेंटेंस में लिखी है, ठीक है। शिफ्ट की प्रेस होने से टिक काउंट इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाता है और जब रिलीज होगा तो टिक काउंट आपके पास स्टॉप हो जाएगा। आपके पास जो दोनों हैंडलर्स हैं, बोथ इंटरप्ट हैंडलर्स, ठीक है, वो कम्युनिकेट करते हैं। किसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं? कॉमन वेरिएबल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा बोथ इंटरप्ट हैंडलर्स आर कम्युनिकेटिंग थ्रू अ कॉमन वेरिएबल, ठीक है। जो दोनों इंटरप्ट हैंडलर है वो एक कॉमन वेरिएबल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। कीबोर्ड इंटरप्ट आपके पास इस वेरिएबल को सेट करता है, जबकि जो टाइमर इंटरप्ट है वो इसके बिहेवियर को मॉडिफाई करेगा, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कीबोर्ड इंटरप्ट इस वेरिएबल को सेट करता है, जबकि इंटरप्ट जो टाइमर इंटरप्ट है वो इसके बिहेवियर को मॉडिफाई करेगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे लिखी है। आगे चलते हैं। और ठीक ये लिखा है कि अनदर वे टू एक्सेस TSR, ठीक है, आप यूज CS ओवरराइड, ठीक है, इंस्टेड ऑफ इनिशियलाइजिंग DS, ठीक है। तो आप CS ओवरराइड को यूज़ करते हुए आप TSR को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉमन मिस्टेक आपके पास क्या है कि नॉट टू इनिशियलाइज DS, ठीक है, एंड आल्सो नॉट पुट इन CS ओवरराइड इन अ रियल टाइम इंटरप्ट हैंडलर। ये आपके पास कॉमन मिस्टेक है कि जब आप DS को इनिशियलाइज नहीं करेंगे और CS ओवरराइड को आप रियल टाइम इंटरप्ट हैंडलर में पुट नहीं करेंगे, ठीक है। वही बात शिफ्ट की आपके पास जब प्रेस होगी तो क्या होगा, काउंटर आपके पास इंक्रीमेंट करना स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर हम बात कर चुके हैं कि जब आपके पास रिलीज होगी तो काउंटर आपके पास स्टॉप कर जाएगा और जब ये दोबारा से प्रेस होगा तो काउंटर दोबारा से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब पैरेलल पोर्ट का जो है, पैरेलल पोर्ट पे बात आ जाती है। अब जो पैरेलल पोर्ट का कंसेप्ट क्या है कि ठीक है कि पैरेलल पोर्ट किस लिए यूज़ होती है। ये आपके पास कंप्यूटर्स कैन, ठीक है, ये आपके एक्सटर्नल हार्डवेयर इसके थ्रू कंट्रोल होते हैं। कंप्यूटर्स कैन कंट्रोल एक्सटर्नल हार्डवेयर थ्रू वेरियस एक्सटर्नल पोर्ट्स लाइक पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट एंड द न्यू एडिशन USB एंड फायरवायर। सो आपके पास पैरेलल पोर्ट का कंसेप्ट ये है, ठीक है, कि आप इसके थ्रू एक्सटर्नल हार्डवेयर कंट्रोल होता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, पैरेलल पोर्ट के थ्रू या सीरियल पोर्ट के थ्रू या फायर वायर के थ्रू एक्सटर्नल हार्डवेयर कंट्रोल होता है, ठीक है। ये इसका कंसेप्ट है। पैरेलल आपके पास पैरेलल पोर्ट के दो व्यूज़ हैं, एक कनेक्टर आपके पास फॉर द एक्सटर्नल वर्ड, ठीक है, और दूसरा आपका पैरेलल पोर्ट कंट्रोलर है फॉर द प्रोसेसर, ठीक है। प्रोसेसर कम्युनिकेट करने के लिए डिवाइस के साथ पैरेलल पोर्ट कंट्रोलर को यूज़ करेगा। आगे चलते हैं। सॉरी, पैरेलल पोर्ट कनेक्टर आपके पास 25, इसको DB25 कहते हैं, ठीक है, पैरेलल पोर्ट कनेक्टर, ठीक है, DB25। अब इस कनेक्टर के साथ डिफरेंट बिट्स है, ठीक है, सॉरी पिन्स हैं। और दूसरी बात ये कि ये आपके पास बाई डायरेक्शनल पोर्ट है। बाई डायरेक्शनल पोर्ट का मतलब ये है कि डाटा आपके पास प्रोसेसर से पैरेलल पोर्ट की तरफ भी जाता है और पैरेलल पोर्ट से प्रोसेसर की तरफ भी जाता है। सो आपके पास ये पैरेलल पोर्ट जो है वो आपके पास बाई डायरेक्शनल पोर्ट है। इंपॉर्टेंट पिन्स मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। पिन 2 से पिन 9 आपके पास, इससे आप इन दो पिन 2 से पिन 9 आप जो है ना प्रोसेसर से डाटा लेते हैं। पिन 10 आपके पास AC के पिन है और इसको ये प्रिंटर इसको यूज़ करता है। ये भी ऑब्जेक्टिव वाइज इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
पिन 18 से 25 आपके पास क्या हैं, ये आपके पास ग्राउंडेड होती हैं। आगे बात आपके पास आ जाती है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास इस पैराग्राफ पे आ जाएं कि आपके पास एक्सटर्नल व्यू जो पैरेलल पोर्ट का है, तो पैरेलल पोर्ट कंट्रोलर जो प्रोसेसर है वो पैरेलल पोर्ट कंट्रोलर की इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स को यूज़ करता है, ठीक है। अब आपके पास जो फर्स्ट पैरेलल पोर्ट जो है ना LPT1, ठीक है, वो 378 से 378 से 37A तक है, ठीक है, ये LPT1 है। फिर जो LPT2 है वो आपके पास 278 से 27A तक है, ठीक है। ये आपने LPT1 और LPT2 में आपने डिफरेंस थोड़ा, ये 278 से 27A है और ये 378 से 37A है। फिर 378 आपके पास डाटा पोर्ट है और 37A आपके पास कंट्रोल पोर्ट है, ठीक है। यही बात आपके पास इस पैराग्राफ में लिखी है। और जब आप आउट इंस्ट्रक्शन को यूज़ करेंगे तो 1 बिट आपके पास 5 वोल्ट सिग्नल को मींस जनरेट होगा। 1 बिट आपके पास 5 वोल्ट सिग्नल के साथ रिलेटेड है और 0 बिट आपके पास 0 वोल्ट सिग्नल के साथ रिलेटेड है, ठीक हो गया। और बिट 4 आपके पास IRQ7 को एनेबल करती है बाय द IACK पिन, ये बात यहाँ पे लिखी है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब पैरेलल पोर्ट को आप किस लिए, ये ऑब्जेक्टिव वाइज आ सकता है कि ये कॉमनली प्रिंटर के साथ यूज़ होती है, ठीक है। पैरेलल पोर्ट इज़ कॉमनली यूज्ड विद द प्रिंटर। और LPT2 का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये 278 से 27A, ठीक है। LPT2 ये आपके पोर्ट्स हैं और LPT1 की दूसरी है 378 से 37A, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये आपके पास बाकी पर एग्जाम्पल है, इसको रहने देते हैं, आप इसको पढ़ लें। 50 हर्ट्ज साइन ये आपके पास अपने पढ़ने वाली हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आती। एग्जाम्पल्स भी आपकी इस तरह ऐसा पेपर में नहीं आती, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास दोबारा से एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको भी रहने देते हैं ये, ठीक है। ये आपके पास F11 से इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है और F12 से डिक्रीज़ हो रही है, मीन्स जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स आपकी इस तरह से पेपर में नहीं आती। तो ये आपके पास यहाँ पे ये चैप्टर एंड हो रहा है। अगर आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप मुझे जो है मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा होगा चैप्टर नंबर 10। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।